वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो होटल कंसर्ज डिपार्टमेंट का है ऊपर है। होटल कंसर्ज डिपार्टमेंट क्या होता है, इसको किस तरह एलिब्रेट करते हैं, ये बातें हम आज इसके सेशन में करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि होटल कंसर्ज डिपार्टमेंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और क्या इसकी डिपेंडेंसी होती है। हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे और इस सेशन के अंदर हम ये बताएंगे कि आपको होटल कंसर्ज डिपार्टमेंट के अंदर एज अगर कैरियर आपने कंसर्ज कैरियर स्टार्ट करना है तो आपके अंदर क्या क्या प्रोफेशनल स्किल्स, क्या क्या प्रोफेशनल नेचर्स होनी चाहिए आपकी, जिसके ऊपर आप होटल कंसर्ज डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस पर मजीद बात करेंगे, इसके ऊपर हम उसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे और इसको हम एलिब्रेट करेंगे, इसका रोल बताएंगे आपको, इसके डिपार्टमेंट्स बताएंगे। पहले तो हम आ जाते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं आपको कि इसकी डेफिनेशन कि कंसर्न डिपार्टमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि गेस्ट सर्विस में बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये गेस्ट सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये गेस्ट को तमाम जो एक्सपीरियंस होटल का होता है उसके ऊपर ये बहुत डिपेंडेंसी होती है कि आपका कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह काम कर रहा है, किस तरह से वर्किंग कर रहा है। वो वर्किंग जो है वो वर्किंग आपके होटल की एमिनिटीज और आपकी जो आपकी सर्विसेज हैं, एमिनिटीज हैं, उन तमाम को ये डील कर रहा होता है अपने साथ। कंसर्न डिपार्टमेंट बेसिकली क्या होता है, ये पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन असिस्टेंट कहलाता है डिपार्टमेंट। यानी आपको पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, यानी आप इससे जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं उस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है। अब हम बताते हैं इसके रोल क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये क्या करता है, इसके पास गेस्ट सर्विस एजेंट होता है जो वेलकमिंग करता है, गेस्ट को वेलकम करता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो गेस्ट वेलकम के बाद इसका सिंपल काम ये होता है कि अगर गेस्ट ने कोई इंफॉर्मेशन मांग ली, वो इंफॉर्मेशन देनी है उसे। और अगर वो कोई मदद मांगता है, जैसे उसका लगेज लाना है, उसका सामान लाना है, ये तमाम चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद ये क्या करता है, रिजर्वेशन और बुकिंग को भी देख रहा होता है। रिजर्वेशन और बुकिंग डिपार्टमेंट भी इसी डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। उसको पता होता है कि इसकी रिजर्वेशन है। अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए अनएक्सपेक्टेडली कि कोई ऑपरेशनल जो एफओ है वो कोई ऑपरेशनल न्यू हो, तो ये उसकी सपोर्ट पे आता है और ये बताता है कि नहीं इसकी ऑलरेडी रिजर्वेशन है और ये उसको सपोर्ट करता है। तो इस वजह से ये रिजर्वेशन डिपार्टमेंट और रिजर्वेशन बुकिंग को भी देख रहा होता है। इसके अलावा इसका क्या होता है, स्पेशल रिक्वेस्ट को भी देख रहा होता है। जैसे किसी गेस्ट ने कह दिया कि मुझे कोई ड्रिंक्स चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। देखिए बाद दफा ऐसा होता है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ड्रिंक्स अलाउ नहीं होते, तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन भी ग्रांट करने के लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है। इसी तरह कुछ और सर्विसेज होती हैं, जैसे उसने कह दिया मुझे स्मोकिंग रूम चाहिए, मुझे स्मोकिंग करनी है, उसके लिए रूम चाहिए, तो वो तमाम सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद ये करता है हैंडलिंग कंप्लेन। ये क्या करता है, इसके पास फोन होता है, तो जो गेस्ट कंप्लेन कर रहा होता है अपने रूम से या अपनी सर्विसेज से, उस फोन को ये अटेंड करता है और वहां से कंप्लेन को फॉरवर्ड करता है कि ये कंप्लेन आ गई है, हाउस कीपिंग रिलेटेड हो या वो फ्रंट ऑफिस रिलेटेड हो या वो फूड एंड बेवरेज रिलेटेड हो, जिस भी रिलेटेड हो वो जो है इस कंप्लेन को हैंडल करता है। उसके बाद ये करता है टिकट एंड इवेंट कोऑर्डिनेशन। अब क्या करता है ये जो है ना, आपकी जो गेस्ट होता है उसको कहीं इवेंट पे जाना हो, कहीं जाना हो, ये उसकी रिजर्वेशन करा के देता है, टिकट वगैरह कंफर्म कराता है। ये तमाम काम के लिए इस डिपार्टमेंट से रिव्यू किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ये होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है गेस्ट को। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या होती है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल रखता है। यानी गेस्ट को एयरपोर्ट से बाद दफा ऐसा होता है, गेस्ट कह देता है कि जी आपने जो है वो एयरपोर्ट से मुझे रिसीव करना है, तो वो उसके लिए वो लैमोजीन सर्विस प्रोवाइड करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन देता है। फिर उसके बाद ये लॉस्ट एंड फाउंड सर्विस पे भी काम करता है। लॉस्ट एंड फाउंड सर्विस क्या होती है, लॉस्ट एंड फाउंड सर्विस ये होती है कि जब आपकी कोई गेस्ट चीज भूल जाए या कोई चीज रख जाए, तो ये कंसर्न डिपार्टमेंट का वो होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको संभाल के रखता है, रिटर्न करता है उसके गेस्ट को। पर्सनलाइज सर्विस, ये पर्सनलाइज सर्विस ये देता है कि लग्जरी होटल में जो है बाद दफा ऐसा होता है कि इनके पास पर्सनलाइज सर्विस होती है। पर्सनलाइज सर्विस क्या होती है कि आपके पास ये कंडीशन होती है कि आपने जो है वो गेस्ट ने कोई एक्स्ट्रा डिमांड कर ली, तो वो डिमांड को क्लैरिफाई करने का सर्विस आप वहां प्रोवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, इनको इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म होता है। ये प्रोफेशनलिज्म पर होते हैं, बहुत ज्यादा इनकी प्रोफेशनलिज्म होती है। यानी ये मैं एक तरह से कह सकता हूँ, मैंने कई जगह पे मुताला किया है बुक्स के अंदर, तो ये चीज भी देखने में मिली है कि इनको जो है यूनिफॉर्म ऑफ दी होटल भी कहा जाता है। ये होटल की यूनिफॉर्म होते हैं, यानी वर्दी होते हैं यूनिफॉर्म की। तो ये इतने वेल मैनर्ड, इतने वेल प्रैक्टिस्ड होते हैं
कि ये अपने गेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं, ये इनकी बेहतरीन काम होता है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रखते हैं, इनकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होती है, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड टूल, अब ये क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड टूल्स जो हैं, यानी मेंटेनेंस है, अगर किसी डिपार्टमेंट की मेंटेनेंस है तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बात करेंगे, उसको बिल्कुल सही वेरीफाई करेंगे कि हमें ये चीज चाहिए और ये चीज आपने हमें करके देनी है। तो ये वेरिफिकेशन और ये तमाम चीजें इनको नॉलेज होती है टेक्निकल टूल वगैरह की, क्या चीज चाहिए और कैसे चाहिए। तो ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उससे कम्युनिकेट इस तरह करते हैं कि उसको समझ आ जाए कि क्या चीज चाहिए। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट, कुछ होटल ऐसे होते हैं बाद दफा कि जहां पर आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कराया जाता है कंसर्ज का, क्योंकि कंसर्ज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उसकी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन बाद होटल कराते हैं और वो कहते हैं कि जी आप हमारे पास ऐसे इंटर्नशिप काम करें और सीखें उस चीज को, सीखने के बाद फिर हम आपको मजीद आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम होता है जो कि ये परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ये है कि रिलेशनशिप विद लोकल बिजनेसेस, यानी क्या करते हैं, इनका रिलेशनशिप बनता है। ये अच्छा एक और काम भी करते हैं, जैसे हमारी होटलों में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिस्कशन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे इन्हें को तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का बायोडेटा मिल जाता है कि वहां पर क्या चल रहा है, वहां का स्टेटिस्टिक्स कॉपी कराने के लिए उनसे राब्ते करते हैं, ये इनका इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, उसके बाद गेस्ट सेटिस्फेक्शन, यानी गेस्ट सेटिस्फेक्शन इनका सबसे इंपॉर्टेंट गोल ये होता है कि गेस्ट को सेटिस्फाई करें ईच एंड एवरी कंडीशन के अंदर, गेस्ट की जो डिमांड है उसको क्लैरिफाई करें। गेस्ट जो चीज डिमांड कर रहा है उस डिमांड को क्लियर करने के लिए ये जो डिपार्टमेंट है ये बहुत ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ये होता है इस लिहाज से। फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सिक्योरिटी ऑफ द हाउस। सिक्योरिटी ऑफ द हाउस क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ द हाउस में ये होता है कि सिक्योरिटी कर रहा होता है, जितना भी सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं ये सर्विसेज जो है वो कंसल्ट कर रहा होता है कंसल्ट डिपार्टमेंट। जैसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन का बताया था, तो ट्रांसपोर्टेशन में एक टर्म आती है वैलिड सर्विस। वैलिड सर्विस यानी पार्किंग एरिया को भी यही इदारा देख रहा होता है, पार्किंग एरिया से लेकर जितना आउट ऑफ द हाउस होगा, आउट बॉर्डर ऑफ द हाउस होगा, वो जो है तमाम काम जो है कंसर्ज वाले देख रहे होते हैं, कंसर्ज वालों का काम होता है सिक्योरिटी से डिस्कस करना, सिक्योरिटी मैटर्स को डिस्कस करना, डील करना। इसके अलावा मजीद इसके अंदर जो है कोई अमेंडमेंट लानी है, कोई चेंज लाना है, तो ये चेंज के ऊपर भी काम करते हैं, ये बड़ा इनका इंपॉर्टेंट काम होता है। इस काम के थ्रू ये जो है बड़ी इसी वजह से इनको यूनिफॉर्म ऑफ द होटल कहा जाता है, क्योंकि बाहर का एरिया भी देख रहे होते हैं। अब इस पूरी स्लाइड पे जो हमने पढ़ा, ये जो कुछ हमने स्टडी किया, उसका बेसिक समरी क्या है, या उसका बेसिक समरी ये थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कंसिडर किया जा सकता है इसे, कंसर्ट डिपार्टमेंट को, और बड़े होटलों के अंदर तो ये लाजमी होता है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है बड़े होटल्स के अंदर, क्योंकि बड़े होटल जो है वो बहुत डिपेंडेंट होते हैं और उनके पास जो गेस्ट आ रहे होते हैं वो ज्यादातर फॉरेनर्स होते हैं, लोकल नहीं होते, डोमेस्टिक बहुत कम होते हैं। तो डोमेस्टिक नहीं होते तो उन्हें ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है। इसके अलावा अगर डोमेस्टिक भी होते हैं तो बहुत इंटरनल डोमेस्टिक होते हैं जिनको इंफॉर्मेशन की काफी जरूरत होती है। तो ये डिपार्टमेंट वहां ये किरदार अदा करता है कि ये वो तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो सर्विसेज हाँ इसको देनी होती हैं गेस्ट